हाँ तो दोस्तों यहाँ पे सोनाटा सॉफ्टवेयर के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू को अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 17% बढ़कर 1268 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 3% यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 86 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑल्दो रेवेन्यू के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट कम परसेंटेज से बढ़ रहा है, लेकिन जो कोविड की सेकंड वेव थी उसके कंपैरिजन में मेरे ख्याल से जो एक्सपेंसेस यहाँ पे कंपनी के बढ़े हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट हमें परसेंटेज वाइज कम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 33% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर काफी अच्छा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 75% यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 86 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के नंबर भी अच्छे हैं और ईयरली बेसिस के नंबर भी यहाँ पे कंपनी के अच्छे हैं। अब इसका जो मार्केट गैप है अगर हम वो देखें तो 8515 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट गैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको अभी भी थोड़े से सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। और इसके डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 1.73% का कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। एक ग्रोथ स्टॉक होने के बावजूद अगर आपको अच्छा डिविडेंड मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है। और अभी यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है उससे यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें और कम होता हुआ नजर आएगा। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी इश्यूज मुझे नजर नहीं आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये देखिए, हर साल यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पिछले साल थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, बाकी हर साल यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए 808 पे यहाँ पे सोनाटा सॉफ्टवेयर का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अपने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं मुझे लगता है कि कल ये आराम से गैप अप ओपन होता हुआ नजर आएगा और अपना एक नया ऑल टाइम हाई हमें बनाता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं जिन्होंने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, क्योंकि लगातार ये कंपनी हमें ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले टाइम पे आराम से एक 15 से 20 हजार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बन सकती है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मुझे कोई भी इशू नजर नहीं आते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक स्मॉल मिड कैप कंपनी है तो यहाँ पर एक रिस्क बना हुआ होता है कि अगर कोई भी अगर एक बुरी सिचुएशन आ जाती है तो वहां पर इन कंपनीज का असर भी बहुत बुरा पड़ता है इनके ऊपर, तो वो एक रिस्क आपके साथ हमेशा बना रहेगा। हाँ अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें जो रिजल्ट यहाँ पे आए हैं शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 850 रुपीज तो ये स्टॉक जाना चाहिए। और अगर मार्केट थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव रहता है तो 900 रुपीज के लेवल भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सोनाटा सॉफ्टवेयर के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।